अस्सलाम वालेकुम folks, we are back again with another episode और as always आज की लिस्ट में काफ़ी सारे न्यूज़ हैं। पाकिस्तानी न्यूज़ में क्या पता सोशल मीडिया बैन हो जाए। Okay, iPhone 14 की PTA टैक्स रेट्स, Honor PTA X9D in Pakistan. something Samsung is like taking us to a new level of privacy. Yes, So WhatsApp की अपडेट्स हैं, Samsung की अपडेट्स हैं, डेल ने बड़ा फिट गेमिंग मॉनिटर लॉन्च किया है और टिकटॉक के भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं क्योंकि रिसेंटली when we get to the news we'll give you more details but we'll start with iPhone 14 PTA tax rates. ओके यार इससे पहले एक क्लैरिफिकेशन देते हैं जो हम हाँ अभी डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले तो ये दो एक तो मैं आपको थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ फिर आसिल आप बताओ यार एक तो ये ना एक किस्म के व्यूज़ बन गए हैं पीटीए के बारे में कि बार बार जो है ना ये जो वेंडर्स हैं ये सारे रोना शुरू हो गए। मैंने देखा है इनको ना यूट्यूब पे भी और इधर उधर ये बात कह रहे हैं कि कोई पीटीए टैक्स नहीं कम हुआ सिंगल पे। हम बता बता के थक गए भाई वो पीटीए टैक्स सिंगल पे कम नहीं हुआ। हमारे वो कंज्यूमर्स के लिए वो कम होना भी नहीं कंज्यूमर है, हाँ, वो वो होना भी नहीं इम्पोर्टर के है लिए। और हाँ सीएनएसी या उसमें नहीं होना। बट जो चीज़ छुपाई जा रही है ना बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं वो कह रहे हैं बाहर से इतना महंगा पड़ता है वो कस्टम एवेल्यूशन कम है। ऐसा कुछ भी नहीं है उनको कम पड़ा है टैक्स। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जो पीटीए टैक्स उन्होंने कस्टम एवेल्यूशन अगर पुराने 15 पे कम पड़ रही है तो वो हुई है कम। उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन है। अब आसिल आपको बताएगा जो कंट्रोवर्सी चल रही है बेसिकली। अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये तो फेक न्यूज़ है, पीटीए ने कह दिया फेक न्यूज़। भाई न्यूज़ पीटीए की तरफ से आई नहीं है, ये एफबीआर की न्यूज़ है। पीटीए डज नॉट कंट्रोल पीटीए टैक्स। तो जो एफबीआर ने जो दिया है ना नोटिफिकेशन कि हमारी जो कस्टम वैल्यूज़ जो फ़ोन्स को इंपोर्ट करने पे जो कस्टम वैल्यूज़ कम हो रही हैं उसकी वजह से ओवरऑल टैक्स कम हो जाएगा आपका। ये एफबीआर की न्यूज़ है, पीटीए हैज़ नथिंग टू डू विद इट। पीटीए कुछ कर भी नहीं सकता। दैट बीइंग सेड आईफोन 15 और गैलेक्सी S23 की हमने बताई थी लास्ट टाइम। यस अब आईफोन 14 की बताते हैं आपको। आईफोन 14 की भी एज़ यू नो कस्टम वैल्यूज़ जो हैं अपडेट हुई हैं स्टार्टिंग विद द वनीला आईफोन। इसकी अब अकॉर्डिंग टू एफबीआर's लेटेस्ट लिस्ट $210 की बनती है कस्टम वैल्यू। इस पे अगर टैक्स कैलकुलेट किया जाए इट टर्न्स आउट टू बी 24,584 और नोइंग आईफोन 14 की मार्केट प्राइसेस नॉन पीटीए यूज्ड में वो बनती है कोई लाख से 1.20 तक। हाँ यही बनती है सही कह और रहे इस पे अगर टैक्स डालो तो यू गेट अ फाइनल वैल्यू ऑफ 1.20 1.50। ऑफ कोर्स इट वेरीज क्योंकि हर यूज फोन सेम नहीं होता, हर कोई अपना रेट लगाता है, हर कोई अपना मार्जिन लगाता है। बिल्कुल सो यू कैन एक्सपेक्ट न्यू रेट्स टू बी लाइक 1.20 1.50 तक। एज फॉर आईफोन 14 प्रो ये यूजुअली मिलता है 1.20 1.40 का नॉन पीटीए। इस पे नई कस्टम वैल्यू के मुताबिक जो कि $290 है, इस पे बनता है कोई 28,616 टैक्स रेट। तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करो तो आप यू कैन एक्सपेक्ट आईफोन 14 प्रो टू बी 150 to 170, मतलब 1.5 से 170 तक पड़ सकता है आपको। फाइनली आईफोन 14 प्रो मैक्स ये आपको इजीली 2 लाख से ऊपर का मिलेगा अब, क्योंकि इसकी टैक्स वैल्यू बन रही है ऑलमोस्ट 40,000। दिस इज़ बेस्ड ऑन $360 ऑफ न्यू कस्टम वैल्यू। और देर इज़ मोर पाकिस्तानी न्यूज़ तला व्हाट्स ऑनर X9D आया भाई पाकिस्तान में। यार वो हम तो लोगों को बताएं तो सही ना लाजमी। ऑनर बहुत अच्छे अच्छे सेट्स वैसे आई एम अ फैन ऑफ ऑनर। यार ऑनर अभी देखो मार्केट में क्या करता है। हमारी अभी लेटेस्ट जो आपने वीडियो में बात की थी ख़ास तौर पे जो उनका एक फ्लैगशिप आ रहा है एक स्लिम आया वो दोनों आए हैं और उसके अलावा सो दे आर मेकिंग एन एंट्री अ गुड एंट्री। तो अभी क्या खबर है? ऑनर X9D आया है, इसको आए हुए कुछ देर हो गई लेकिन हम काफ़ी देर से एपिसोड नहीं कर सके तो आप लोगों को बता भी नहीं सके। ऑनर X9D इज़ नाउ पाकिस्तान बिगेस्ट बैटरी फ़ोन। 8300 mAh बैटरी है इसमें, दैट्स लाइक एटलीस्ट 2 to 3 days ऑफ यूज़। ओह माय गॉड मेरा फ़ोन 6500 mAh है, वो 2 दिन चल जाता है। तो सोचो 8300 हाँ mAh बैटरी 8300 इज़ लाइक पावर बैंक्स में अक्सर इससे कम होती है, सस्ते वाले पावर बैंक्स में। एंड इट्स अ प्रीटी गुड फ़ोन ओवरऑल। ये पाकिस्तान में आया है कोई 1.10 का। इस पे आपको मिल रहा है अभी 256 स्टोरेज, 12 GB रैम, स्नैपड्रैगन 6 Gen 4, एक 108 मेगापिक्सल मेन कैमरा इसका और आई थिंक 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है। एंड बैटरी इज़ वेल एज आई टोल्ड यू 8300 mAh और फास्ट चार्जिंग है 66 वाट्स। ओके अभी प्री ऑर्डर्स पे है, अभी आपको फिजिकली नहीं मिलेगा, आते आते इसको प्रॉब्ली फरवरी में आएगा। आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं अभी, लेकिन अभी आप यूज़ नहीं कर सकते। यू विल हैव टू वेट अ व्हाइल बिफोर इट गेट्स टू योर हैंड्स। ओके और देर इज वन मोर पाकिस्तानी न्यूज़ आई थिंक, लेट मी सी।
अच्छा पाकिस्तानी न्यूज़ के बाद ना हम ज़रा इंटरनेशनल न्यूज़ पे भी आते हैं जो कि बड़ी मज़े की हाँ, न्यूज़ आई हुई हैं। इंटरनेशनल लिस्ट मैंने इकट्ठी की हुई है काफ़ी। आई थिंक ओह पीटी यस, यस एक ये न्यूज़ है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया बैन हो सकता है। यार वो न्यूज़ रिलेटेड तो नहीं है उससे जो फ्रांस में हुआ है? एग्जैक्टली उसी से रिलेटेड है। यू अच्छा स्पॉट ऑन। सो ये हम इंटरलिंक करेंगे अब हाँ, जो इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। न्यूज़ आप सुन रहे हैं ना काफ़ी हम्म, देर से कि ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है, अब हम्म, यूके और फ्रांस भी करने लगे, मलेशिया करने लगा है, वेल पाकिस्तान भी करने लगा है शायद। हम्म, इसी न्यूज़ की देखा देखी में एक बंदे तो नहीं, छोटी सी लड़की ने एक पिटिशन दिया है लाहौर हाई कोर्ट में। हम्म, लाहौर हाई कोर्ट ने देखा एंड दे एक्चुअली कंसिडर्ड इट कि दूसरे मुल्क भी कर रहे हैं, हम्म। पाकिस्तान में भी होना चाहिए। तो उन्होंने दे नाउ आर सीकिंग गवर्नमेंट अप्रूवल कि गवर्नमेंट क्या कहती है इस बारे में, फिर बैन प्रोसीड होगा। लाइक अभी किस बैन हुआ नहीं है बट इट इज़ लाइकली कि हो जाएगा। लेकिन ये तो वही है ना, कुछ स्कूल्स कॉलेजेस में तो ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन्स ही नहीं अलाउड होते हम्म उस टाइम तक। ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, लाइक कॉलेजेस स्कूल्स की बात हो रही है। तो उसमें है, लेकिन अगर एक होता है सोशल मीडिया बैन, जैसा फ्रांस ने कहा है कि दे विल बैन अंडर 15 अंडर 16 बच्चों के अंडर लिए बैन हो 16। रहा है फॉर क्लैरिफिकेशन, ये सब के लिए नहीं बैन हो रहा। हम्म। सो पाकिस्तान में भी कंफर्म नहीं कि अंडर 18 होगा, 16 होगा, 15 होगा, वी हैव नो आइडिया, लेकिन इट विल मोस्ट लाइकली बी फॉर किड्स ओके। एंड आई एग्री विद इट वैसे। हाँ बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक पेरेंटल गाइडेंस के साथ जैसे नेटफ्लिक्स आ सकता है या और चीज़ें हो सकती हैं थोड़ी सी आई वुड से कि फ़ोन यूज़ इज़ फाइन बट सोशल ऐप्स आर हार्मफुल फॉर किड्स। ना, बट सोशल एप्स पे नहीं होंगे तो वो क्या देखेंगे, लाइक एजुकेशनल कंटेंट एजुकेशनल और कंटेंट प्ले कहाँ देखेंगे? गेम्स। मैं भी गेम्स खेल के बड़ा हुआ था यार। अ, सोशल मीडिया का ये है कि देर इज़ a lot so much bad stuff on it, and हम्म, I won't argue कि there is good stuff on it too, there is some हम्म, really good content हम्म। creators out there जो कि सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी चीज़ें भी डालते हैं मेरा मतलब है, अगर फॉर बट एग्जांपल यूट्यूब से कुछ एजुकेशनल वीडियोस लेनी है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लेनी है, किसी ने कुछ हाँ सीखना है, जो वो यूट्यूब से नहीं यूज़ करेगा बच्चा, तो क्या करेगा? नहीं, ना करे। व्हाट डू यू से अबाउट इट? I would say you can download them and watch them separately. I think YouTube is not as harmful as others. अब जैसे इंस्टाग्राम पे लोग जो है तो अजीब यही अजीब तो बात है कि सोशल मीडिया बैन को ये जो कह रहे हैं, बेसिकली मैं समझता हूँ फेसबुक को यूज़ करना डायरेक्टली, इंस्टाग्राम को डायरेक्टली यूज़ करना, एक्स को यूज़ करना तो बहुत ही, मैं तो मना करूँगा एक्स पे तो बच्चों को ट्विटर बिल्कुल भी पे ना लाएं। नहीं होना चाहिए। हाँ, उससे अच्छा लिंक्डइन पे ले आएँ मतलब हालाँकि अभी वो लिंक्डइन इज़ फाइन। हाँ, तो ये है कि ये तो है, लेकिन देखो कुछ हैं जो कंटेंट कंज्यूमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कुछ ओटीटी हैं। अब ओटीटी को तो आप सोशल मीडिया में ही डालोगे, बट मेरे ख़्याल में ना बहुत ज़्यादा जो मुझे समझ आ रही है ना, वो इट्स मोर अबाउट फेसबुक, इंस्टाग्राम, दोज आर मोर एक्स, हार्मफुल ये क्योंकि वहाँ से आपकी डायरेक्ट लोगों से इंटरेक्शन होती है ना। या यूट्यूब पे यूर जस्ट वाचिंग वीडियोस, क्या पता आपका बच्चा को कोई नर्सरी राइम्स देख रहा हो, कोई हाँ। मोटू पतलू देख रहा हो, कार्टून देख रहा हो, दैट्स फाइन। बट फेसबुक पे बहुत अजीब किस्म के लोग हैं जो कि फ़ायदा भी उठाते हैं। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है आसिल, आई वांट कि उस पे आप आएँ, और बताओ वो बताओ। है टिकटॉक वाली। बेसिकली टिकटॉक के ओ सुना है कि टिकटॉक अनइंस्टॉल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यूएस टेक ओवर, और वो जो हाँ, सारी एज वी कंट्रोवर्सी नो हुई कि थी। रिसेंटली हम्म, यूएस ने टेक ओवर कर लिया टिकटॉक को, हम्म, विच वाज वेल प्रीवियसली ओन्ड बाय बाइटडांस। हम्म, बाइटडांस जो कि इसकी चाइनीज पेरेंट कंपनी, हम्म, अभी भी है स्टेक बाइटडांस का कोई अबाउट 20%। 80% यूएस ने ले लिया, सो इट्स एंटायरली अंडर यूएस इज कंट्रोल नाउ। या उसके बाद से टिकटॉक हैज़ बिन सो बैड, ना लॉग इन कर सक रहे हैं लोग, उनको टिकटॉक यूज़ करते हुए मसला आ रहा है, उनकी फीड नहीं सही हो रही, शेयर नहीं कर पा रहे लोग। लोग इस वजह से तंग आ गए ना, दूसरे ऐप्स पे जा रहे हैं। और उस दूसरी ऐप में सबसे ऊपर जो ज़्यादा जिक्र हो रहा है वो स्काईलाइट का हो रहा यस, उनके कोई यूजर्स बढ़ गए हैं, 3.5 लाख से ऊपर चले गए, है। विच इज स्टिल नॉट एनीवेयर क्लोज टू हाँ, टिकटॉक, बट एनीवेयर टू स्टिल क्लोज। इट्स क्वाइट द जंप। सो ये ज़रा न्यूज़ जो थी ना, इससे रिलेटेड ही थी, मुझे लग रहा था कि क्योंकि देखें ना, पीपल्स चॉइस जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। अगर लोगों को लगा कि स्काईलाइट इज़ गुड, तो एक्स गायब, अब सॉरी स्काईलाइट के पास तो टिकटॉक का। इंसेंटिव भी अपग्रेड करने का कि लोग आ रहे हैं। आई थिंक टिकटॉक जाएगा नहीं, जैसा फेसबुक कभी भी नहीं गया। एक हद तक जब सब बन जाते हैं तो वो कभी भी नहीं जाते। टिकटॉक इज वे टू बिग। लेकिन एक बात है, टिकटॉक के अभी तक जितने कंपेटिटर्स आए ना, वो सब के सब गायब हुए हैं। कैसे? कौन सा? लाइक स्नैपचैट, सॉरी स्नैपचैट नहीं, आई एम मिक्स कर रहा हूँ, स्नैक वीडियो, ओ हाँ, याद करो ओ, आप आया था। घटिया सो सा द था वो तो प्रॉब्लम इज के पाकिस्तान। इफ दे कॉपी दे विल डाई। हाँ, द प्रॉब्लम इज के जो ज़बरदस्ती नहीं ला सकते आप। ये एक मोमेंट होता है, जैसे एक्स बना पड़ा, इसी तरह फेसबुक एक दौर में बना, तो उसके बाद टिकटॉक ने शॉर्ट फॉर्म की जगह ली।
तो इस तरह की चीज़ें। एंड यू नो व्हाट द फनीएस्ट बिट इज, या अमेरिका का, यूएस गवर्नमेंट का मेन ग्राइप ये था टिकटॉक से कि ये लोग जो हैं चाइना वाले जो हैं बहुत ज़्यादा डाटा स्टील कर रहे हैं। यस एंड गेस व्हाट दे डिड, टेक ओवर करते साथ ही लोकेशन ट्रैकिंग बढ़ा दी। हाँ, इनकी जो है ना प्राइवेसी, सो दे वांट के कोई और ना करे, हम करें। हाँ, इफ़ यू लुक इनटू द प्राइवेसी पॉलिसी, उनकी लोकेशन ट्रैकिंग पहले से बढ़ गई है। यस, हाउ डू यू मैनेज दैट? हाउ? अच्छा, सो कमिंग अप टू दिस सम इज अदर एग्जैक्टली व्हाई यू शुड अनइंस्टॉल टिकटॉक। और इसी से अगेन हम सबसे पहले सोशल मीडिया बैन पे आए, फिर एक्स पे आए, फिर इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है, यस, वो आप ही बताएंगे कि व्हाट्सएप का कोई बहुत ही अच्छा फीचर आया जो मुझे देखने में फनी लग रहा है, लेकिन सुना दें आप लोगों को। मैंने सुना यार, कि दे विल चार्ज। सुनने में तो ये आ रहा है कि व्हाट्सएप ने जो है ना टेस्ट करने लगे हैं प्रीमियम वर्जन्स ओके ऑफ व्हाट्सएप, ओके इंस्टाग्राम और फेसबुक। दैट मीन्स कि व्हाट्सएप के में एड्स जो चलते हैं ना, यू विल नाउ हैव टू पे टू रिमूव देम। मतलब आप पे कर रहे हो और आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर मिल नहीं रहा, क्या फ़ायदा? जैसे टेलीग्राम प्रीमियम देखा, यस एटलीस्ट इट गिव्स यू थिंग्स, इट गिव्स यू इंक्रीज लिमिट्स, इंक्रीज डाउनलोड्स, इंक्रीज क्वालिटी, इंक्रीज एवरीथिंग, ज़्यादा चैनल्स, एवरीथिंग। बट यू पे लाइक व्हाट €4 जस्ट टू रिमूव एड्स, वो भी सिर्फ अपडेट्स वाले चैनल में। आई थिंक देयर आर आइदर टू आउटकम्स, या तो ये अपग्रेड्स शायद दे दें, विच इज़ अनलाइकली, या तो ये करेंगे एड्स बढ़ा देंगे सारों के लिए व्हाट्सएप पे और कहेंगे अब तुम पे करो कम करने के लिए। मुझे यही लगता है कि समहाउ बहरहाल पेड फीचर तो आएगा। हाँ, वो तो आएगा, बट द गुड न्यूज़ इज़ ये फ़िलहाल सिर्फ यूएस और यूके वगैरह में टेस्ट हो रहा है और यूरोप वगैरह में, यूरोप में, बट पाकिस्तान अभी नहीं टेस्ट हो रहा, बट इट्स नॉट अ गुड साइन, इट्स स्टिल नॉट अ गुड साइन। खैर कमिंग बैक टू गैजेट्स, मेरा ख्याल है व्हाट्स द न्यूज़? सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में बड़ा कूल फीचर आ रहा है, वाओ, एंड इट वुड बी एन इंडस्ट्री फर्स्ट। यस। तुमने देखना है वो जो एड्स में भी देखा होगा तुमने कि वो प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर जो होते हैं। मैं उसी पे आ रहा था, मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। बताओ। मैंने प्रैक्टिकली ये अप्लाई किया कि फ्यू फ्रेंड्स हम लोगों के पास सैमसंग S25 अल्ट्रा है या S24 अल्ट्रा है, तो हम लोगों ने उसके ऊपर हमेशा प्राइवेसी प्रोटेक्टर लगाना होता है। तो हमने जस्ट टेस्ट करने के लिए हम मार्केट में शुरू हुए, इस्लामाबाद से शुरू हुए और 2500 3000 का वो प्राइवेसी प्रोटेक्टर शुरू हुआ। देन इट कम्स टू 1500, देन आई बैक टू सदर से वो ऑलमोस्ट 1500, वही बात होने लगी 1500। कोई फ़र्क होता है इनमें या बस रेट ही फ़र्क है? यार समहाउ जैसे कि क्वालिटी का फ़र्क है, और किसी में फिंगरप्रिंट चलता है, किसी पे नहीं चलता, जिस पे चलता है वो महंगा है, मतलब आप समझ रहे हो प्राइवेसी वाले में। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अच्छा वैसे ये ज़्यादा बात ही होती है क्योंकि नॉर्मली जो सस्ता भी होता है ना उस पर भी चल ही रहा होता है। हाँ, सस्ती क्वालिटी वाले में मैं बताता हूँ होता क्या, यू नो व्हाट, हम लोग फिर सिंगापुर प्लाजा तक पहुँचे, फिर हमें एक और जगह पता किया, तो जो इन द एंड हमें वो पड़ा ग्लास, वो पड़ा 850 रुपये का। अच्छा था, उतना ही अच्छा जो था वो। 3000 से हम शुरू हो रहे थे वो 850 रुपये का पड़ा, और उसमें भी फिंगरप्रिंट सेंसर चल रहा था, जबकि हमें वो 2500 वाला बंदा बता रहा था कि स्कैम कर रहे थे सारे। प्राइवेसी प्रोटेक्टर में आपको हम कन्फर्मेशन नहीं दे सकते, उसमें हम कन्वर्स में। तो जो हमने सबसे सस्ता लगाया वो परफेक्ट वर्क कर रहा था और सब कुछ ओके था, प्राइवेसी भी थी। हाँ। तो हमने 2500 में बाकायदा बाकी चीज़ें भी लगवा ली, मतलब जैसा कवर एक्स्ट्रा ले लिया और चीज़ें ले ली। तो हमने 3000 का बजट रखा था। मैं सोच रहा था कि व्यूअर्स को कभी ये वीडियो भी बना के दिखाऊंगा कि कैसे एक आप उस वेल, गुड न्यूज़ फॉर यू तलहा, या S26 अल्ट्रा में अब ये नहीं करना पड़ेगा। क्यों? मुझे प्राइवेसी प्रोटेक्टर नहीं चाहिए अब। नहीं, S26 अल्ट्रा में सैमसंग ने बल्कि कंफर्म कर दिया, इट्स नॉट इवन अ लीक। ये सबसे ज़्यादा इशू पता कब होता है? जब आप पब्लिक में बैठे यस, आपने पासवर्ड डालना है, आपने अपना बैंक अकाउंट खोलना है, यस, और आपने अगर कोई पुठी हरकतें करनी है तो वो आपका मामला है। वो आपका मामला है। लेकिन मैं बताऊं, आई एम अफ्रेड ऑफ समथिंग। जब मैं होटल में बैठा होता हूँ वहाँ सब कैमरास लगे होते हैं एंड एवरीवन इज नोटिंग द थिंग, वो तो आ रहा है उसमें। तो अब फीचर सुना है कि ऐसा है कि दे विल हैव द मोर प्राइवेसी स्क्रीन, वी विल हैव द मोर। इट्स नॉट एग्जैक्टली गोना बी अ प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर लाइक कि आप यूं करेंगे तो पूरा फोन ही गायब हो जाएगा, इतना नहीं होगा। दे विल हाइड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। आप उसको कस्टमाइज कर सकेंगे कि आप मैंने ये ऐप छुपानी है, आप अपनी बैंकिंग ऐप्स कर लें, आप अपनी ज़्यादा सिक्योरिटी वाली ऐप्स कर लें, आपने व्हाट्सएप का अगर पासवर्ड लिखा हुआ है वो छुपाना है आपने, यू कैन हाइड दैट। वो स्क्रीन से हटा ही देगा उसको, दूसरे देख ही नहीं सकेंगे। इसमें डिटेल्स नहीं आएगी हाउ इट विल वर्क, कि कौन सी ऐप्स कंट्रोल कर सकते हैं और कितना हाइड करेगा। बट दिस इज़ गुड कि आप फाइनली यू कैन कीप योर व्यूइंग एंगल्स, क्योंकि स्क्रीन प्रोटेक्टर्स का मसला ये होता था ना कि व्यूइंग एंगल्स खत्म हो जाते थे। हाँ, अगर लगा हो तो, मतलब अगर आप वीडियो देख रहे हो यूं पड़ा हुआ है फोन, आपको नहीं नजर आएगा फोन। हाँ,
बिल्कुल यूँ सामने से देखना पड़ता है। यस और उसमें अच्छा मैं ये समझ रहा था शायद वो स्क्रीन को एक जैसा हम कहते हैं ना कि कलर स्कीम चेंज कर देते हैं हम डिस्प्ले में कुछ मुझे लग रहा था कि वो डिस्प्ले में कुछ ऐसा करेंगे कि हमें सामने नज़र आ रहा है और इधर नहीं आ रहा, नहीं, पूरा डिस्प्ले नहीं गायब होगा। पूरा डिस्प्ले नहीं नहीं, होगा। वो उसमें सिर्फ स्पेसिफिक ऐप्स को होंगी और उसमें भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप हाइड कर सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ अ मच बेटर वे टू इम्प्लीमेंट दिस। या इट्स गुड टू हियर। और ये दे हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर 6 years। ओह 6 माय years, दैट्स अ गॉड, लॉन्ग टाइम। मैंने सुना है कि अभी इवन वो S27 के लिए भी कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टू गो, बाद में न्यूज़ देंगे। मुझे बताएं हमारे फेवरेट फ़ोन की खबर कोई आई हुई है आजकल? Vivo X200। यार कुछ सुना है कि Vivo X200, हमने तो किस पे बात की थी? Vivo V60 V60 जो तुम्हारे पास है, दिस वन राइट हियर। दिस फोन, हमने कहा था कि Vivo X200 का एक बजट वर्जन में आपको वही चीज़ मिल रही है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। नहीं, वो तो X200 FE है वो। FE है, हाँ, नहीं वो नहीं वाला FE था, ये T है। ये T है। हाँ, तो ये जो T है हाँ। इसमें क्या उन्होंने किया, लाइक इसमें द मेन टेक अवे हियर इज दैट यू गेट फ्लैगशिप फीचर्स बट फॉर चीपर। जैसे Xiaomi के नहीं T वाले होते हैं, जैसे Samsung के FE वाले होते हैं, इनके भी अपने भी FE वाले होते हैं, बट दिस इज अनदर टेक ऑन अ चीपर फ्लैगशिप। तो इसमें फ़र्क So, कुछ होगा प्राइस yes. के अलावा? वेल, लेट्स स्टार्ट विद द प्राइस। $660 यार ओके, फॉर अ फ्लैगशिप, दैट इज प्रीटी गुड। You get a Dimensity 9400 Plus on it. It's not the latest and greatest, but it's still extremely powerful. आपकी गेमिंग नीड्स और आपकी परफॉर्मेंस नीड सारी पूरी कर देगा। You get a 6.6 inch AMOLED screen, इसमें 1 billion कलर्स हैं, 1080p स्क्रीन है, HDR10 plus 5000 nits brightness. It's pretty good. Burn your eyes in the sunlight. ट्रिपल कैमरा तीनों इसमें 50 मेगापिक्सल हैं। OISS में अल्ट्रा वाइड भी 50 मेगापिक्सल, टेलीफोटो है जिसमें 3x ऑप्टिकल जूम है, बैटरी 6200 mAh, 90 वाट वाइड चार्ज, 40 वाट वायरलेस, 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और फिंगरप्रिंट सेंसर इज़ द गुड काइंड, अल्ट्रासोनिक। अच्छा, अल्ट्रासोनिक का फ़र्क मैं बता दूं व्यूअर्स को कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग लाइट जो होते हैं ना, ऑप्टिकल जो होते हैं वो नीचे से लाइट मारते हैं हाँ आपकी फिंगर स्कैन करने के लिए, दे यूज़ अल्ट्रासोनिक यूजेस साउंड वेव्स, इसलिए दे आर फास्टर, मोर कंसिस्टेंट। आपको यूँ उंगली रखते साथ ही ऑन हो जाता है, दे आर दैट गुड। इसमें आपको अच्छे वाला भी मिल रहा है एंड कलर्स आर लाइलैक एंड ब्लैक एंड दैट्स इट फॉर द स्पेक्स। आई थिंक दिस इज अ प्रीटी गुड स्पेक शीट, रिस्पेक्टेबल। डू यू हैव एनी अदर न्यूज़ एज वेल? यस, डेल का एक स्क्रीन लॉन्च हुई है फॉर गेमर्स। दिस इज ए 2K 144 हर्ट्ज IPS गेमिंग मॉनिटर जो कि सिर्फ $128 का है। सही बताओ, दैट इज चीप एज हेल। ओह $128 कितना बनता, जरा कन्वर्ट करो जब तक मैं मैं बाकी वही चेक स्पेक्स कर बताता लेता हूँ। हाँ, इसके स्पेक्स हैं जी, वेल एज आई टोल्ड यू 2K स्क्रीन है, 27 इंच की स्क्रीन है, विच इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, क्योंकि मैं खुद भी स्क्रीन चेंज करना चाह रहा हूँ। अराउंड 35 to 42 के नुमान कह रहा है। 42,000 अकॉर्डिंग टू नुमान इंटेलिजेंस हमारा 42,000 की स्क्रीन है सिर्फ ये। IPS पैनल इसमें और बड़ा अच्छा वाला पैनल है भाई, 99% इसकी वो है कलर एक्यूरेसी sRGB पैनल पे। $128 है, बट एक चीज़ इसकी अच्छी लगी, इसका इनपुट डिले है 5 ms विच इज़ अ बिट हाई। यूजुअली गेमिंग स्क्रीन का 1 या 2 ms होता है, सो 5 ms इज़ नॉट गुड फॉर फाइटिंग गेम प्लेयर्स लाइक मी और एनी कंपेरेटिव गेम प्लेयर्स, बट स्टिल सर्विसेबल फॉर लाइक कैंपेन गेम, AAA गेम्स। आपने डेड स्पेस खेलने वो खेल लो, प्रीटी गुड स्क्रीन ओवरऑल। आई वुड बाय दिस अगर पाकिस्तान आया था, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ग्लोबली आएगा कि जितनी बड़ी डेल की प्रेजेंस है पूरी दुनिया में, आई एम एक्सपेक्टिंग आएगा दूसरे कंट्रीज में भी। There is maybe a bit of hopium from me, but still I'm looking forward to it. And I think that's the last news of the day, Tala. हाँ, for the day. Next updates आती हैं तो we will get back to you. Yes. Okay, it's a wrap.